भारत में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस के केसेस में तेजी आ रही है, मगर साथ ही लॉकडाउन में नरमी का मुतालबा किया जा रहा है क्योंकि दीगर बीमारियां बढ़ रही हैं, मुआशी सूरत हाल खराब हो रही है। अब तक भारत में 82,834 केसेस सामने आ चुके हैं। अमवात की तादाद 2,657 है और अब तेजी से केसेस सामने आ रहे हैं। रोजाना 3,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि भारत ने लॉकडाउन भी लगाया और इस लॉकडाउन को 50 दिन भी हो गए, मगर फिर भी कोरोना वायरस काबू में नहीं आ रहा। मगर अब भी सूरत हाल वैसी नहीं जैसी यूरोपीय ममालिक खासतौर पर अमेरिका और बरतानिया में है, उतनी खराब नहीं है। मगर अब लॉकडाउन की वजह से भारतीय मईशत दबाव में आ गई है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 40 साल में पहली दफा भारतीय मईशत सुकड़ेगी। इसके अलावा लॉकडाउन की वजह से भूख और दीगर बीमारियों में इजाफा हो रहा है। बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल की वजह से हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है कि वो लॉकडाउन में नरमी लाए। हालांकि कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अगले हफ्ते तवक्को है कि भारत के मुख्तलिफ इलाकों में पाबंदियों में नरमी लाई जाएगी और खदशा है कि जैसे ही नरमी आएगी, लोग बाहर निकलेंगे तो कोरोना वायरस तेजी से फैलेगा। भारतीय हुकूमत का दावा है कि अगर वो फौरी तौर पर लॉकडाउन का फैसला ना करती तो 15 अप्रैल तक मुल्क भर में 8,20,000 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो जाते। पाबंदियों की वजह से कोरोना वायरस का फैलाव कम हुआ है। भारतीय वजीर सेहत के मुताबिक लॉकडाउन में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में मदद मिली। जब लॉकडाउन का आगाज किया उस वक्त 2 से 3 दिनों में केसेस डबल हो रहे थे, दुगने हो रहे थे। अब 12 दिनों में दुगने हो रहे हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद दीगर ममालिक के मुकाबले में कम है, मगर भारत की वसी आबादी की टेस्टिंग में ताखीर से सवाल उठ रहा है कि कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमती इदाद-ओ-शुमार दुरुस्त भी हैं या नहीं। मगर अब हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है कि वो लॉकडाउन में नरमी लाए, क्योंकि गुज़िश्ता महीने 142 मिलियन यानी 12 करोड़ से ज्यादा अफराद को नौकरियों से निकाल दिया गया। इसके अलावा भारतीय कंपनियों की कारकर्दगी गुज़िश्ता 10 साल के मुकाबले में बदतरीन हो गई है और सूरत हाल से निपटने के लिए भारतीय हुकूमत ने 265 अरब डॉलर्स के पैकेज का ऐलान किया है ताकि मईशत को सहारा दिया जा सके, यानी अपनी मईशत के 10% का पैकेज अनाउंस किया है, जो अमेरिका के बाद मईशत के साइज के हिसाब से सबसे बड़ा पैकेज कंसीडर किया जा रहा है। मईशत के साथ साथ लॉकडाउन की वजह से दीगर बीमारियां बढ़ रही हैं। मुंबई में सूरत हाल तेजी से खराब हो रही है। भारत में सामने आने वाले 20% केसेस और 25% अमवात सिर्फ मुंबई में हुई हैं। मारूफ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुंबई के अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि मुंबई की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी गुंजान आबादी है। शहर में कच्ची आबादियां फैली हुई हैं जहां सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करना मुश्किल है। एक कमरे में 8-8 लोग रहते हैं। घरों की छतें लोहे की शीट से बनी हुई हैं। गर्मी में उन घरों में रहना मुश्किल हो जाता है और लोग गलियों में निकल आते हैं। मुंबई की सबसे बड़ी कच्ची आबादी में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और मुतासर अफराद की तलाश में तिब्बी अमले को मुश्किलात का सामना है। इन आबादियों में जाना, तंग गलियों से गुजरना, फिर लोगों को समझाना कि वो घरों पर रहें, ये आसान काम नहीं है। सूरत हाल खराब होने के बाद मुंबई के अस्पतालों पर बोझ बढ़ रहा है। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक एक फुटेज जिसमें नजर आ रहा है कि 6 लाशें अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों के साथ रखी हुई हैं। ये फुटेज भारत में निज़ाम सेहत की कोरोना वायरस से निपटने की कोशिशों को बेनकाब कर रही है। ये फुटेज मुंबई के एक अस्पताल की है। इस फुटेज में न सिर्फ लाशें मरीजों के साथ रखी गई हैं, बल्कि नजर आ रहा है कि मरीजों के साथ उनके रिश्तेदार भी वार्ड में घूम फिर रहे हैं। इस वीडियो के बाद भारत में खौफ व हिरास फैल गया। अस्पताल के डीन ने मरीजों के रिश्तेदारों पर इल्जाम लगा दिया कि वो लाशें वसूल करने में ताखीर से काम ले रहे हैं और लाशें वार्ड में इसलिए रखी गई हैं क्योंकि मुर्दा खाना भरा हुआ है। इसके अलावा अभी ये भी वाज़ेह नहीं कि लावारिस लाशों का क्या करना है। गार्डियन के मुताबिक मुंबई में एक शख्स को कोरोना की अलामतें वाज़ेह हुई। उसके घर वाले 2 अस्पतालों में लेकर गए, मगर उसे दाखिल नहीं किया गया क्योंकि उन अस्पतालों में जगह नहीं थी। बाद में उसे एक अस्पताल में जगह मिली, मगर उसकी मौत हो गई और पता चला कि उसे कोरोना वायरस था। अखबार के मुताबिक जो वीडियो सामने आ रही हैं उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में सेहत की निज़ाम की क्या सूरत हाल है। मगर इस वायरस का मुकाबला करने के बजाय भारत में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कोरोना वायरस को मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है और जाली खबरें फैलाई जा रही हैं। ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे मुल्क की मुसलमान आबादी बाकी आबादी को कोरोना वायरस से मुतासिर करने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ कोरोना से मुताल्लिक फेक न्यूज़ की एक लहर चल पड़ी है। जाली खबरों की टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई गई, जिसका असर यह हुआ कि कई इलाकों में मुसलमान सब्जी फरोशों और दुकानदारों से सौदा लेना बंद कर दिया गया। कई रिहायशी बस्तियों में मकामी लोगों ने मुसलमानों के आने पर पाबंदी लगा दी। अहमदाबाद के एक अस्पताल में मुसलमान मरीजों के लिए अलग वार्ड बना दिया गया और एक कैंसर अस्पताल ने मुसलमान मरीजों का कोरोना के टेस्ट किए बगैर इलाज करने से इनकार कर दिया। खासतौर पर तबलीगी जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके ये तासुर पैदा किया गया कि भारत में कोरोना वायरस मुसलमानों की वजह से फैल रहा है। इस हवाले से एक ऑडियो वायरल हुई
जिसकी बुनियाद पर भारत में तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना साद के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद समेत तबलीगी जमात के दीगर 6 रहनुमाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और इल्जाम यह लगाया गया कि उन्होंने हुकाम की तरफ से मना करने के बावजूद भी 2000 अफराद का इज्तिमा किया। ये एफआईआर मकामी एसएचओ की मुद्दत में दर्ज की गई। एसएचओ ने बताया कि उन्हें 21 मार्च को मौलाना साद की मुबैना ऑडियो व्हाट्सएप पर मिली, जिसमें वो कह रहे थे कि लॉकडाउन की पाबंदियों पर अमल ना किया जाए, मरकज में होने वाले इज्तिमा में शिरकत की जाए। इसके बाद इज्तिमा हुआ, उसमें 2000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की, जो हुकूमती अहकामात की संगीन खिलाफ वर्जी है। इस ऑडियो की बुनियाद पर एफआईआर दर्ज की गई, मगर अब यह पता चल रहा है कि ये ऑडियो जाली है और मुख्तलिफ मौके पर की गई बातों को जोड़कर बनाई गई है और इतना सारा प्रोपेगेंडा हो गया, अब ये पता चल रहा है। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पुलिस ने तबलीगी जमात के एक रहनुमा का लैपटॉप रिकवर किया और उसमें मौजूद तमाम ऑडियो क्लिप्स का जायजा लिया। छानबीन के बाद पुलिस को लैपटॉप से 350 ऑडियो क्लिप्स मिले, मगर पुलिस को वो क्लिप नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर एफआईआर दर्ज की गई थी। दूसरी तरफ पुलिस को तहकीकात के दौरान पता चला कि वायरल होने वाली ऑडियो मुख्तलिफ क्लिप्स को जोड़कर बनाई गई है। पुलिस ने दोबारा से तमाम क्लिप्स सुने और फिर इस नतीजे पर पहुंची कि 20 क्लिप्स को जोड़कर यह मुबैना ऑडियो क्लिप तैयार किया गया, जिसके बाद तहकीकाती अफसर ने अपने अफसरान को आगाह किया और क्लिप्स की फॉरेंसिक टेस्ट के लिए कहा। अब ये सवाल अहम है कि किसने एक जाली ऑडियो क्लिप बनाया, फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया, फिर जो नेशनल मीडिया है उसने भी उसे उठा लिया, फिर उस पर तबसरे हुए, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ। वायरल होने के बाद इस ऑडियो क्लिप की बुनियाद पर एफआईआर दर्ज हो गई, नफरत फैलाई गई। ना सिर्फ नफरत फैली बल्कि पुरतशद्दुद वाक़यात भी हुए। गुज़िश्ता माह दिल्ली में 22 साला नौजवान महबूब अली को कत्ल कर दिया गया क्योंकि इलाके वालों को शुबा था कि उससे कोरोना है। पुलिस के मुताबिक महबूब अली तबलीगी इज्तिमा से वापस आया तो तिब्बी मुआयने के बाद उन्हें घर जाने की इजाज़त दी गई, मगर जैसे ही वो अपने गाँव में पहुंचा ये अफवाह फैला दी गई कि महबूब अली कोरोना वायरस फैलाने आया है, तबलीगी जमात से आया है, जिसके बाद इलाके के लोग जमा हुए और उस नौजवान की जान ले ली। ये सब भारत में हो रहा है।